होली 2025 के दिन आपको वंश में वृद्धि, मनचाही संतान प्राप्ति, जैसे आपके घर पर पहले से पुत्री है और आपको चाहिए कि एक पुत्र भी हो जाए, तो यह उपाय आपको करना चाहिए। आपको यह दिव्य प्रयोग होली पर करना है। होली एक चमत्कारी दिन और रात्रि है। ऐसे समय में ग्रहों की चाल ढाल बदल रही है, नक्षत्रों का अच्छा बुरा प्रभाव जीवन में पड़ रहा है। ऐसे में आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में चल रहा है जीवन, परिवार में वंश की डोर आगे नहीं बढ़ रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पितृ बाधा को भी देखा जाता है। तो पूर्णिमा का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है, होली का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जब पितरों की हर घर में पूजा होती है। तो आपको यह दिव्य प्रयोग कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है। सबसे पहले कमेंट्स में अपनी मनोकामना स्मरण करते हुए आप आवश्यक रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय माता दी लिखिएगा। नाम मंत्र में बहुत शक्ति है। जैसा आप सोचते हैं, जैसी आप मन में कामना करते हैं, यूनिवर्स अर्थात सभी देवी देवता आपको वही प्रदान करते हैं। कुंडली में पांचवा घर हमेशा संतान के लिए जाना जाता है, वंश वृद्धि के लिए। जब आप अपेक्षित हो भगवान से अपनी प्रार्थना कहें तो मन ही मन जो आपको चाहिए उसकी कामना जरूर करें। भले ही आप इष्ट देवता अपने इष्ट के रूप में अपने महादेव को जानते हैं या श्री नारायण के स्वरूप को मानते हैं या देवी भगवती के आप उपासक हैं, सभी एक ही हैं और अपने आप में परम तत्व की अनुभूति देने वाले हैं। अगर वेद शास्त्रों और ज्योतिषाचार्यों से बात की जाए और कहा जाए कि पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए, तो वह आपको कहेंगे आप पूर्णिमा का व्रत धारण करें। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी और सुंदर और सबसे श्रेष्ठ कथा भी कही गई है। पुत्र प्राप्ति की बात आती है, वंश वृद्धि की बात आती है, तो सबसे चमत्कारी व्रत पूर्णिमा व्रत को ही देखा जाता है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो पति पत्नी अपनी मन की कामना संकल्प लेकर आप जो है विशेष तौर पर पूर्णमासी का व्रत धारण करें। यह व्रत कोई साधारण नहीं है, यह व्रत एक तरह से एक चमत्कारी व्रत है। तो इस वीडियो में आपको बहुत सरल सुंदर उपाय जानने को मिलेंगे जो कि तुरंत ही आपकी कामना सिद्ध करेंगे। मैं कई बार आप सभी से कह चुकी हूँ कि हमेशा वंश वृद्धि में पितरों का स्थान बहुत होता है। पितरों को प्रसन्न करें समय समय पर, भाग्य की रेखाएं अपने आप प्रबल होंगी। तो आप सभी को पूर्णिमा तिथि पर जल्दी जगना है, विशेष तिथियों पर जल्दी जगें और इस बार व्रत जरूर से करें। सबसे पहले घर के दरवाजे पर आपको जल का छिड़काव करना चाहिए, घर के दरवाजे पर आपको दीपक लगाना चाहिए। इससे पितृबाधा शांत होती है और परिवार में बरकत खुशियां बनी रहती हैं। तत्पश्चात आपको स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गंगा जल में से जल से स्नान कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को जल के लोटे में विशेष तौर पर भगवान का नाम मंत्र ध्यान करते हुए यह विशेष उपाय पहला वाला करना चाहिए। इसके बाद दूसरा उपाय भी है, ध्यान से सुने। आप सभी को काशी का आप जो है विशेष तौर पर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? काशी विश्वनाथ भगवान का आपको नाम लेना है और आप सभी को एक कटोरी में रख लेना है गंगा जल। पहला वाला आपको उपाय करना है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम, महादेव का स्मरण इसमें है, पितरों का ध्यान इसमें है और आप सभी को गंगा जल जानते होंगे पितरों की स्मृति में सबसे सुखद माना जाता है। तो एक गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लेना है। सुंदर स्वरूप में एक गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री नारायण भी वास करते हैं और देवी लक्ष्मी भी यहाँ पर वास करती है। ऐसे में इसके साथ ही आपको चाहिए होगा पीले रंग का धागा। धागा जो है प्राचीनतम समय से ही आप जानते होंगे मनौती का धागा हमेशा बांधा जाता है, तो पीले रंग का धागा लीजिए या लाल रंग का ले सकते हैं। उसे हल्दी में अच्छी तरह से रंग लीजिए, ठीक है। हल्दी या पीले आप उसमें उसे अच्छी तरह से रंगने के बाद लेकर चले जाए महादेव के जो आपके घर पर तुलसी का क्यारा है, तो तुलसी का क्यारा वही होना चाहिए जिसमें आप रोज भगवान की पूजा करते हैं। यह कार्य आप शाम 5 बजे तक कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रात्रि को यह कार्य शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि जो धागा बांधने का काम है वह रात्रि को भी आप कर सकते हैं, परंतु जल चढ़ाने का कार्य हम 5 बजे तक कर लीजिएगा। अब आपको त्रिवेणी संगम का जल आपने जो लिया है, कच्चा दूध हल्दी मिश्रित करके लिया है, उसे आपको ले जाकर सबसे पहले जाना होगा अपने घर पर विराजित तुलसी के समक्ष। सबसे पहले तुलसी में आप गंगा जल मिश्रित जल थोड़ा सा समर्पित करें, बाकी का आप बचा लीजिए। फिर आपको कच्चा दूध जो हल्दी मिश्रित आपने किया है अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर तुलसी के समक्ष आपको समर्पित कर देना चाहिए। पितरों के निमित्त माना जाता है गंगा जल। सबसे पहले जल समर्पित करें, कच्चा दूध समर्पित करें, हल्दी मिश्रित आप कच्चा दूध बनाकर ले गए हैं तो उसे नाम गोत्र बोलकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर समर्पित करें। उसके बाद आप सभी ने जो धागा लिया है ना, जो धागा आपने लिया है वह धागा विशेष तौर पर उसमें हल्दी लगानी है आपको, ठीक है। हल्दी हमेशा माँ लक्ष्मी और श्री नारायण को काफ़ी प्रिय है, तो वही हल्दी आपको अच्छी तरह से उस पीले धागे में लगानी है। अब उस धागे में आपको अपनी मनोकामना की 8 गांठ लगानी है
पूर्ण रूप से जब आप गांठ लगाएंगे तो अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। अपने मन की कामना कहते हुए आप 8 गांठ जो है उस पीले धागे में लगाएं और उसे तुलसी की जड़ में अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर आप बांध दीजिए। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए अपने दाहिने हाथ में काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर और जो है गंगाजल लेकर अपने दाहिने हाथ में आप सभी को सबसे पहले काशी विश्वनाथ भगवान की जय पितरों का स्मरण करते हुए आपको धीरे धीरे 7 बार जो है पहले आपको धागा बांधना है, जल चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है, विधि विधान से तुलसी में चंदन और रोली मोली सभी चीज़ें, कहने का मतलब है जिस तरह से आप पूजा विधान करते हैं वह करें। फिर एक एक करके घर का एक सदस्य भी करेगा तो इससे बहुत अधिक सुख मिलेगा। जो आपने बचाया हुआ काशी जो विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए जो जल लिया है, गंगा जल त्रिवेणी संगम का जल, अपने हाथ में एक बार अपने हाथ में आपने त्रिवेणी संगम का जल लिया, नाम गोत्र बोला, फिर उसे आप सभी जो है विशेष तौर पर जो तुलसी है उसकी जड़ में समर्पित करें। दोबारा भी आप थोड़ा सा गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर समर्पित करें, अपना नाम गोत्र जरूर से बोलें। तो आपको यह कार्य या तो 5 बार या 7 बार, पितरों को सुख मिले, रोग दोष कष्ट मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप तुलसी की जड़ में समर्पित कर दीजिए। सरल सा उपाय है, बहुत अधिक इसका लाभ मिलता है। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर गंगाजल जो तुलसी की जड़ में अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर पितरों के निमित्त समर्पित कर देता है, उसके भारी से भारी दुख तकलीफ कट जाती है और शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य करें। साथ ही तुलसी की 5 या 7 परिक्रमा आप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए, साथ के साथ भगवान का सुमिरन ध्यान करते हुए आप इसके बाद जो है पीपल वृक्ष की भी इसी तरह से पूजा करें। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध जल चढ़ाना और दीप लगाना बहुत सुखद अनुभूति देता है। इसके साथ ही आप सभी को इस दिन श्री नारायण, माता तुलसी, माँ लक्ष्मी और महादेव की विधि विधान से पूजा करनी है। शिवलिंग पर आप कच्चा दूध चढ़ाएं, आवश्यक रूप से अबीर गुलाल समर्पित करें। तुलसी जो कि सबसे अधिक प्रिय है श्री नारायण को, आप इस दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी को तोड़कर 2 हिस्से कर उसमें आप घी या रुई लपेटकर और साथ के साथ तिल का तेल, या तो घी लीजिए या तिल का तेल लीजिए, रुई अच्छी तरह से लपेट लीजिए, 2 लकड़ी लीजिए तुलसी की, वह हवन के समान मानी जाती है। उससे घर के मंदिर में श्री नारायण की आप आरती करें। पूर्णिमा या एकादशी पर तुलसी लकड़ी का घर पर दीप लगाना यज्ञ हवन के समान माना जाता है। इस कार्य को करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से तुलसी का यह उपाय भी जरूर से करें। तुलसी की लकड़ी को किसी पत्थर पर घिसकर, किस पर, किसी भी पत्थर पर घिसकर आप सभी को इसका हरी चंदन तैयार कर लेना चाहिए। हरी चंदन, गंगाजल और तुलसी की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर बनाया जाता है और इससे श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा को सुंदर स्वरूप में या घर की मूर्ति प्रतिमा में सुंदर स्वरूप में श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उनका साजो श्रृंगार तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाकर जो करता है श्री नारायण, उसको जीवन में एक बार जरूर गले लगाते हैं, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो आप सभी को तुलसी की लकड़ी का हरी चंदन बनाकर आवश्यक रूप से श्री नारायण को सुसज्जित करना है। कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करें। आवश्यक रूप से दीपक लगाएं घर के मंदिर में, घर के दरवाजे पर, घर की रसोई में, पीपल और तुलसी के समक्ष। यह 5 दीपकों का दान भी परम सुखों की अनुभूति देता है। खीर, चावल और दूध की खीर बनाएं। गौ माता के शुद्ध दूध से बनी हुई खीर पूर्णिमा के दिन बहुत सुखद फलों की अनुभूति देती है। इस खीर का भोग आप अगर तुलसी जो आपके घर पर या कहीं आसपास अगर जो होलिका दहन होता है तो होलिका की अग्नि में भी भोग स्वरूप आप समर्पित करें, गुजिया इत्यादि समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी अपने घर के मंदिर में विधि विधान से माता लक्ष्मी के निमित्त, महादेव के निमित्त आवश्यक रूप से जो 1 कटोरी खीर की होती है उसका भोग लगाएं। ऐसा करने से भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। बाद में खीर को आप ग्रहण करें, गौ माता को थोड़ा खिलाएं और कन्या को भी जरूर से खिलाएं। श्री नारायण को जो सबसे अधिक प्रिय है, माता लक्ष्मी को जो सबसे अधिक प्रिय है, वह गुड़, चने, शहद, खीर का भोग है, केले का भोग है। यह भोग जो लगा लेता है श्री नारायण, माता लक्ष्मी को उसका कल्याण हो जाता है और उसकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। तुलसी की माला पीले धागे में आप अपनी मनोकामना कहते हुए बनाएं और श्री नारायण के गले में धारण करवाएं। इस दिन आप सभी नारियल, महादेव के मंदिर में एक नारियल लीजिए, जिसके संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है,
नारियल में आप कच्चा सूत अर्थात कलावा लपेटें। जिसके गर्भ संबंधी दिक्कत है, पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए, तो पूर्णिमा के दिन आप सभी को नारियल में एक लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र लपेट कर, एक कच्चा सूत लपेट कर, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर स्पर्श कराकर छोड़कर आ जाना चाहिए। ऐसा करने से भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है और हमेशा ही परिवार में बरकत और सौभाग्य में वृद्धि देखी गई है। तो यह कार्य करें। सभी उपायों को भी एक साथ किया जा सकता है, 2-3 उपायों को करने में कोई दोष नहीं है, कोई पैसा समय लगता नहीं है। महादेव के लिए बेलपत्र की माला का प्रबंध करें। महालक्ष्मी के सुंदर कनक धारा स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा आप इस दिन घर पर कर सकते हैं। विधि विधान से आप सभी मनोकामना जो है बोलते हुए होलिका माता का पूजन करें। अगर आपके क्षेत्र में होलिका दहन होता है तो वहाँ पर जाएं, एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में अपने घर पर थोड़ी देर भर कर रखें। जल के लोटे को अपने घर में थोड़ी देर भर कर रखें। बाद में इस जल के लोटे को घर में घुमाने के बाद होलिका दहन जहाँ हो रहा हो वहाँ पर आप होलिका माता को इसे समर्पित कर आए। होलिका जहाँ पर प्रज्वलित होगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, वहाँ रोली, चंदन, मौली भी, अक्षत वगैरह सभी चीज़ें चढ़ाएं, भोग लगाएं और विधि विधान से होलिका माता की कच्चा सूत लेकर परिक्रमा करें। इन सरल कार्यों से भी पूर्णिमा व्रत के दिन लाभ होता है। साथ ही शाम को चंद्र देवता जब उदित हो अर्थात दिखाई दे तो आप सभी को चंद्र देवता को कच्चा दूध और मिश्री डालकर और साथ ही सफ़ेद पुष्प डालकर आप सभी को आवश्यक रूप से जल समर्पित करना चाहिए अर्थात अर्घ समर्पित करना चाहिए। इससे भी सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है, धन संपदा में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है, कष्ट संकट पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत होता है और जीवन में सब कार्य स्वतः ही बनने लग जाते हैं। इस तरह से यह कार्य करे। पीले फूलों की माला श्री नारायण को पूर्णिमा के दिन काफ़ी प्रिय है, महादेव को बहुत प्रिय है, इनको आप समर्पित करें। आपकी भक्ति, आपका सच्चा मन, आपका सच्चा भाव मेरे महाप्रभु को जरूर पसंद आएगा, वह आपकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध करेंगे। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। अगर उपयोगी रहा हो तो राधे राधे लिखिएगा। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ लीजिएगा।